हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। और एसएससी लैब पर आज की जो सीरीज है अमेजिंग इंग्लिश की, वो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम 50 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स कवर करने वाले हैं। वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको पहले बता दूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। आप यहां पे देख पा रहे हो क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में हम कवर करने वाले हैं। मतलब इस सीरीज में बात बहुत कम और काम बहुत ज्यादा होने वाला है। शुरू करा जाए, चलिए जी शुरू करते हैं। आप अपना टाइमर देख लो, टाइमर आपका शुरू होता है अभी। ये मेरा टेलीग्राम है जिसका नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको जरूर से सब लोग ज्वाइन कर लो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी पूरी सीरीज है और अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पे क्या लिखा है, सीजीएल का पीवाईक्यू। नीचे क्या लिखा है, यहां पे सीजीएल का पीवाईक्यू, सीएचएसएल का, सीपीओ का, देख रहे हो। मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, मैंने सारे एग्जाम्स कवर किए हैं और सारे एग्जाम्स के जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो यहां पे कवर कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है इनिएंडो। इसका मतलब होता है क्लैरिटी। आप अपनी चीजों में कितने ज्यादा स्पष्ट हो, कितने ज्यादा क्लियर हो। ठीक, चलो। फिर है फटाल। इसका मतलब होता है कोई चीज हार्मलेस है, मतलब आपके लिए सेफ है, आप एकदम सेफ हो, सुरक्षित फील कर रहे हो। फिर आ जाता है बर्सर्क। बर्सर्क किसको बोला जाता है, किसी को आउटलाइन देना, किसी चीज का संकेत देना। जैसे हमने बोला हिंट दे दिया, मतलब आई हैव बर्सर्क्ड हर, मतलब मैंने उसको हिंट दे दी है कि ये होने वाला है। ठीक, चलो देखते जाओ, सारा एग्जाम का करा रही हूं। एम्यूलियोरेट, इसका मतलब होता है, जैसे मैंने बोला आई विल ट्राई टू एम्यूलियोरेट द सिचुएशन, मतलब आई विल ट्राई टू इंप्रूव द सिचुएशन। सो एम्यूलियोरेट का मतलब होता है सिचुएशन को इंप्रूव करना, सिचुएशन को सुधारना। फिर आ जाता है एपोक्रिफल। इसका मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि डाउटफुल, स्पूरियस, ये होता है इसका मतलब। एरोगेट, एरोगेट का मतलब होता है मैंने किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाया, यानी कि मैंने किसी को कोई चीज आप समझ लो सीज कर लेना। ठीक है, सीज कर लेना, या फिर आप बोल सकते हो हड़प लेना। हड़पना वर्ड बहुत बार आपने सुना होगा हिंदी में। ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर आ जाता है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है कौन सी चीज कितनी ज्यादा सीवियर है, कितनी ज्यादा शार्प है, कितनी ज्यादा हार्श है, कितनी ज्यादा कठोर है, हिंदी में बोला जाएगा। एसएससी सीपीओ का शब्द है, देख लो, बहुत प्यारा वर्ड है एस्पेरिटी। फिर आ जाता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए पवित्र होती है, प्रॉमिसिंग होती है, आप किसी चीज को जब शुभ कंसिडर करते हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्पिशियस। नौवां वर्ड है बाइफरकेट करना। देखो, बाइफरकेट करने का मतलब ये होता है दो हिस्से में जो डिवीजन चल रहा है, दिस इज बाइफरकेशन। सो बाइफरकेशन इज डिवीजन, जब दो हिस्सों में चीजें स्प्लिट हो जाती हैं, दो भागों में जब चीजें बट जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइफरकेट कर गई। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कराए हैं और आप इसको भी देखोगे ना तो मैंने सबसे ज्यादा बढ़िया बढ़िया वर्ड्स यहाँ पे कवर किए हैं। 9 शब्द हमारे कवर हो चुके हैं। अच्छा, 3 मिनट भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका वर्ड है, यहाँ पे कितने वर्ड्स हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये 10वां वर्ड होना चाहिए था। चलो, तो ये है हमारे पास एस्थेटिक। इसका मतलब होता है आपका अपने ऊपर संयम कितना है, कंट्रोल कितना है। सीजीएल का वर्ड है। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग होता है। इसका ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है। डिलिजेंट, दिल से इंटेलिजेंटली काम करना इज डिलिजेंट। तो डिलिजेंट हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा परिश्रमी है। डिलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा परिश्रमी है। अच्छा, बेलिकोज वर्ड जहां पे भी देखना, सबसे पहले तो यहां पे बेलिगरेंट लिख देना। जहां पे भी बेलिकोज वर्ड देखना वहां पे बेलिगरेंट अपने आप लिख देना, क्योंकि दोनों में देखो बिल्ली बिल्ली आ रहा है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सो बेलिगरेंट और बेलिकोज मतलब लड़ाकू। ठीक है, सीजल का शब्द है। ब्यूकोलिक का मतलब होता है रूरल, कोई भी चीज ग्रामीण, मतलब कि गांव से बिलोंग करने वाली, रूरल, उसको हम बोलते हैं, सीएचएसएल में आया था ब्यूकोलिक। फिर है कॉलमी। कॉलमी का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी को आपने एक कॉलम में डाल दिया है, सेक्शन में डाल दिया है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया है, कोई आरोप लगा दिया है, बदनाम कर दिया है, तो कॉलमी हो जाता है। ठीक है, फिर है कैपिचुलेट करना, मतलब सरेंडर कर देना, हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। एमटीएस का शब्द है, देखो ध्यान से, कैपिचुलेट।
चिकनरी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है धोखाधड़ी, डिसेप्शन, फ्रॉड और ट्रेचरी, ये सारे शब्द आप यूज कर सकते हो। छल, कपट, सरकमस्पेक्ट करना, सरकमस्पेक्ट, सरकम वर्ड कहां से बना है, सरकमफेरेंस से, तो ये हो गया सरकम। स्पेक्ट मतलब चारों तरफ देखना, तो सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है चारों तरफ देखना, दिस इज सरकमस्पेक्ट। वेरी, सतर्क रहना, कॉशियस रहना, केयरफुल रहना, ये देखो स्टेनो का शब्द है, ये स्टेनो वालों आप भी देख रहे हो ना, ठीक है। फिर आ जाता है क्लेमेंसी, क्लेमेंसी वर्ड का मतलब होता है मर्सी, दया, लीनियंसी करना किसी के ऊपर, ये वर्ड भी स्टेनो एग्जाम का है। तो देखा सारे एग्जाम्स में टारगेट कर रही हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स यहां पे कवर कर रही हूं। 17 वर्ड्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। वर्ड नंबर 18 आ जाता है, 18 है कॉन्फ्लग्रेशन, कॉन्फ्लग्रेशन इज फायर, ब्लेज, अग्निकांड, दैट इज सीजीएल का वर्ड है। कोनंड्रम, कोनंड्रम इज अ पजल, जैसे उसमें नहीं आती थी न्यूज़पेपर में बॉक्सेस हम लोग सॉल्व करते थे, दैट इज कोनंड्रम, पजल। रिडल, पहेली, सीजीएल का शब्द है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है ओबीज, मोटा, फैट। फिर आ जाता है क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी का भी मतलब होता है ग्रीडी, एवरेस, लालची। ये भी देखो, अगर आप सोचोगे कि सिर्फ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, आप बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितना समय मुझे इसके लिए नहीं लगा, उससे ज्यादा समय मुझे इस वाली लाइन को बनाने में लगा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वो शब्द डाले हैं जो आपके एग्जाम वाले हैं। आप देखो, ग्रीड भी एग्जाम में आया है, एवरेस भी एग्जाम में आया है, इसका मतलब होता है लालची। डिबैकल वर्ड का मतलब होता है फियास्को, डिजास्टर, फेलियर, CHSL का शब्द है। डेकेडेंट मतलब होता है करप्ट, पतित होना। अच्छा, डिफरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, आदरपूर्ण तरीके से किसी से बात करना, ये आपका हो जाता है CPO का शब्द है। डेमागॉग इज एगिटेटर, ये तो इजी वर्ड है। अच्छा, डायट्राइब का मतलब होता है हैरांग, कटुआलोचना, सीजीएल का वर्ड है हैरांग, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और डायट्राइब भी पूछा गया है। देख लो पूरा का पूरा, और आपके 26 वर्ड्स कवर हो चुके हैं, 7 मिनट भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हमें 15 मिनट में 50 सिनोनिम्स कवर करने हैं, याद रखिएगा। डाइडैक्टिक, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस देना, एजुकेशनल से जब कोई चीज बिलोंग करती है, यानी कि शिक्षाप्रद, ठीक। फिर आ जाता है डेस्परेट, इसका मतलब होता है डिफरेंट, कंट्रास्टिंग, भिन्न, अलग अलग। एक्लेक्टिक का मतलब होता है वही डाइवर्स, अलग अलग, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो वेरीड, विविध, डिफरेंस, अलग अलग, भिन्न भिन्न। एनरवेट वर्ड हम कैसे याद करेंगे, एनरवेट यानी कि एनर्जी वेस्ट, और जब एनर्जी वेस्ट होती है, एनरवेट यानी कि एनर्जी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट हो गई मतलब बॉडी से एनर्जी चली गई, बॉडी से एनर्जी चली गई मतलब बॉडी एकदम थकेली बकेली हो गई, सो दैट इज वीकन हो गई, डेबिलिटेट हो गई। एफिमेरल का मतलब होता है फ्लीटिंग, टेम्पररी, आप बोल सकते हो अल्पकालिक, CHSL का शब्द है। फिर आ जाता है इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का मतलब होता है बंदा बहुत काम फील कर रहा है, कंपोज फील कर रहा है, उसको राहत है अपने अंदर, तो ये आपका है कि बहुत ज्यादा राहत होना, काम फील करना। अच्छा, ईसोटेरिक का मतलब होता है ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस, गूढ़, मतलब दैट इज जो मिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड होता है, दैट इज एसोटेरिक। एक्सोनरेट वर्ड का मतलब होता है एक्विट, एक्सोनरेट वर्ड हम तब भी यूज करते हैं जब किसी बंदे को हमें गिल्ट फ्री बोलना हो, सो एक्सोनरेशन इज गिल्ट फ्री करना, किसी को बाइज्जत बरी करना, सो दैट इज एक्सोनरेट। स्टेनो एग्जाम का शब्द है, अभी आपका लाइंड अप है, लगा हुआ है। 34 वर्ड हमारे हो चुके हैं। वर्ड नंबर 35 है फास्टिडियस। फास्टिडियस वर्ड का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा चूजी होता है, या फिर एक बार ये वाला शब्द OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा गया था, वहां पे आया था कि जब किसी को मनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, चूजी, फास्टिडियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको ग्री यानी कि ग्रुप में रहना पसंद है, ग्रुप में रहना पसंद है, सोशल पसंद है, सोशल लाइफ पसंद है, कोई बंदा बहुत मिलनसार है, आउटगोइंग है, तो वो हो जाएगा ग्रिगेरियस। अच्छा, हैरांग वर्ड अभी अभी हमने किया है, भाषण देना, दैट इज हैरांग। फिर है डायट्राइब, भी हमने इसीलिए यूज किया था, भाषण देना, बातें बोलना अपनी, दैट इज हैरांग इज ऑल्सो देयर। आइडियोसिंक्रेसी, इसका मतलब होता है पेक्युलैरिटी, अलग आप कितना हो, कितना विशेष हो, कितना स्पेशल हो सबसे। फिर है इम्पेक्यूनियस, ये द हिंदू का शब्द है, कल ही मैंने कराया है।
इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है पुअर, पेनीलेस, बेगर, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं। एग्जाम में आ जाएगा ना तो पक्का कंफ्यूज हो गए, CHSL का शब्द है, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरियस वर्ड का मतलब होता है डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव, कौन सा बंदा कितना ऊपर है, किसको कितना नीचे कर रखा है, सो दैट इज डोमिनेट करके रखना, अथॉरिटेटिव। अहंकारी, इनक्वेट वर्ड का मतलब होता है अनडेवलप्ड, रूडिमेंटरी, अपूर्ण, पूरी नहीं है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, अपूर्ण है। फिर है इंसीडियस, इंसीडियस वर्ड का मतलब वही होता है कपटी, धोखा देना, छल करना, कपट करना, ये सारे वर्ड्स होते हैं इंसीडियस के। हमारे पास 10 मिनट 36 सेकेंड्स हो चुके हैं और अभी भी हमारे पास 50 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। लग रहा है हम 15 मिनट से पहले आराम से 50 वर्ड्स कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 43 है इंट्रांसिजेंट। इसका मतलब होता है एडमेंट, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल। यहां पे आप लिख सकते हो एडमेंट। ये भी वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एडमेंट वर्ड को याद करने का तरीका है एडमेंट मतलब अड़ा हुआ मन। सो एडमेंट इज अड़ा हुआ मन, मतलब स्टबर्न, जिद्दी, इंट्रांसिजेंट, चेंज नहीं करना चाहता अपना व्यू। इनवेक्टिव वर्ड का मतलब होता है अब्यूज, अब्यूज करना, गंदे शब्द बोलना, किसी को गालियां देना, सो दैट इज इनवेक्टिव। लैकोनिक वर्ड का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट में, संक्षिप्त में। लक्वेशियस वर्ड का मतलब हो गया टॉकेटिव, गैरुलस, ये हो गया लक्वेशियस। फिर मायोपिक वर्ड का मतलब हो गया शॉर्ट साइटेडनेस, नैरो माइंडेड, अल्प, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा छोटी सोच वाला इंसान है, नैरो माइंडेड इंसान है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है, इसकी छोट बड़ी सोच ही है, बहुत ही मायोपिक है। अच्छा, ऑब्फस्केट वर्ड में देखो फंसना आता है, और अगर आप किसी चीज में फंस गए हो, मतलब आपको याद नहीं हो रही, आप कंफ्यूज हो गए हो, सो ऑब्फस्केट में फंसना आया। फंसना का मतलब है कंफ्यूज हो जाना, ऑब्सक्योर हो जाना। फिर है परफंक्शनरी। परफंक्शनरी का मतलब होता है कर्सरी, यानी कि हेस्टी, औपचारिक, दैट इज परफंक्शनरी। साइकोफेंट का मतलब होता है साइको, साइको मतलब फ्लैटरर, पूरी तरीके से यस मैम यस सर करते रहना। इसको हम बोलते हैं कि मक्खन मालिश करना सामने वाले इंसान की, बटरिंग करना, सो दैट इज साइकोफेंट। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? स्टेनो। देखो स्टेनो, सीपीओ, CHSL, CGL, कौन सा ऐसा एग्जाम है जो इस अमेजिंग इंग्लिश में टैग नहीं हुआ है? एग्जाम को हम यहाँ पे कवर करते हैं। अमेजिंग इंग्लिश का जो शो है रात 8:30 बजे होता है। ये लेक्चर नहीं है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक शो है। 15 मिनट 20 मिनट का समय भी अगर आप यहाँ पे देते हो ना, आपको एकदम मूवी वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा आपका बहुत ज्यादा कवर हो गया है। फिर से याद रखना, अमेजिंग इंग्लिश रात 8:30 बजे होता है। इसका टाइम है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो मंडे टू फ्राइडे ये सेशन आपका चलता है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है जो मैंने अभी शुरू करी है, 15 मिनट में मैंने 50 सिनोनिम्स करा दिए। अगर आप सब ने एक एक कमेंट भी किया, सबसे पहले तो होमवर्क तो आप करोगे ही, इसके साथ ही साथ अगर आप सब ने एक एक कमेंट किया, जितने व्यूज हैं उतने कमेंट्स हो गए, तो मैं समझ जाऊंगी ये सीरीज आपको अच्छी लगी। कल फिर से 50 मैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आपको कराऊंगी 15 मिनट के अंदर, लेकिन एक एक बच्चे को मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि आपको ये कितनी यूजफुल लगी। ठीक है, आप लिख के बताओगे, कल फिर से मैं कराऊंगी, पक्का प्रॉमिस, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताना। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच। 8:30 बजे होता है अमेजिंग इंग्लिश, जरूर इसके बारे में सबको बता दो। और कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है जिसमें मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ाई है, पूरी बेसिक से एडवांस तक, हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है लैब, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच। कल फिर से मुलाकात करते हैं 8:30 बजे। टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।